सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। आइए देखते हैं आज के 10 बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस। हमारे 10 बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और मेजर प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है या फिर कितने सारे हैं, मतलब एक है या मल्टीपल फंक्शन है फॉर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन। मतलब हम डाटा प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम क्या क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है गैदरिंग डाटा, प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। अगर हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें वो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो गैदरिंग डाटा फर्स्ट ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, इसी तरह जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, तो प्रोसेसिंग डेटा भी ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हमारे पास प्रोसेसिंग डेटा आ गई, प्रोसेस डेटा आ गई, तो हमें उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन इज आल्सो ए करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारा तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबव, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो बिट जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो बाइनरी डिजिट का होता है। बाइनरी डिजिट मतलब कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, वो बाइनरी डिजिट पे परफॉर्म करता है। तो बाइनरी डिजिट जो हमारा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 और 1 के फॉर्म में होता है, इसी को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और एक डिजिट को अगर आप कंसीडर करोगे, मतलब 0 को कंसीडर कर रहे हो या 1 को कंसीडर कर रहे हो, तो उसको बिट बोलते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट इज द बिट, बाइनरी डिजिट, बिट इज द शॉर्टर फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। एंड आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा इज लोकेटेड इन द। जो कंपोनेंट होता है जहाँ डाटा प्रोसेस होता है वो किस कंपोनेंट में स्टोर होता है। ठीक है, नहीं, लोकेटेड होता है। वो कंपोनेंट कहाँ स्टोर लोकेटेड होता है, तो वो कंपोनेंट आपका लोकेटेड होता है सिस्टम यूनिट में। ठीक है, तो राइट आंसर इज सिस्टम यूनिट। इसी तरह से मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अगर आपने डेटा गैदर कर लिया, डेटा को प्रोसेस कर लिया, डेटा को स्टोर करने की टाइम आ गई, तो स्टोर करने के लिए आपको एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए जहाँ पे आपको स्टोर कर सके। तो आप उसके लिए डिस्क ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं अपना डेटा। जो प्रोसेस डेटा है वो उसको डिस्क ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। बाय द वे, नाउ इन दीज डेज वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग में मोस्टली जो डेटा गैदर होते हैं वो क्लाउड पर सेव किए जाते हैं। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से डिस्क ड्राइव इज राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The fifth question is the process of a computer receiving information from a server on the internet is known as। हम जब भी सर्वर से कोई डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो पुलिंग नहीं होता, डाउनलोडिंग होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता। ट्रांसफरिंग मीन्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफरिंग नहीं होता। राइट आंसर इज downloading. Now time to move to next question. Next question is the sixth question is the purpose. Let me make it little down because I want to show you the table also which is associated to this question. The sixth question is the purpose of primary key in the database is to know, मतलब
जो डेटाबेस होता है, जब भी आप डेटाबेस बनाते हो तो उसमें जो प्राइमरी की होता है उसका पर्पस क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है। तो जब आप डाटा बनाते हो ना तो डेटाबेस आपका इस तरह से स्टोर होगा, समथिंग काइंड ऑफ टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में आप जब भी स्टोर करोगे तो ये आपका डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, यहाँ पे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क, पास और फेल। तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की हम उस कॉलम को बोलेंगे, उस कॉलम को प्राइमरी की बोलेंगे जिसके थ्रू हम अपने रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज देखो, अब जैसे इस टेबल का प्राइमरी की आपका रोल नंबर है, रोल नंबर के थ्रू आप इस टेबल को कंप्लीटली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज आपका रोल नंबर, जैसे आप रोल नंबर 101 को सर्च करोगे तो 101 के साथ आपके इस टेबल में और कोई रो नहीं है। तो 101 के साथ आपका कोई रो नहीं है, तो ये 101 के साथ एक ही रो को आइडेंटिफाई करेगा। तो इसका जो आंसर होगा यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड रो को बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक रिकॉर्ड है तो आप जब सर्च करोगे 101 तो 101 से एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, 102 से एक ही रिकॉर्ड आएगा, 103 से एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो हम इस टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की बोल सकते हैं, ठीक है। एक रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बोल दिया, इसके थ्रू हमारा रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। बट अब हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है प्राइमरी की के लिए, कि प्राइमरी की आपका कभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर करेगा। सपोज करो कि मैं इसको डुप्लीकेट वैल्यू दे रहा हूँ, मेरा यहाँ पे 103 एक वैल्यू है और 103 एक वैल्यू यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दो रो के लिए डुप्लीकेट वैल्यू हो गए, दैट इज 103। अब मैं जब अपने सर्च करूंगा अपने टेबल में कि 103 रोल नंबर से कितने रिकॉर्ड हैं, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। नाउ माय सिस्टम विल गिव मी टू रिकॉर्ड विच हैव रोल नंबर इज 103, द राहुल 1 एंड राहुल 2। सो ये इस तरह से आपका जो रिकॉर्ड होगा वो एक रिकॉर्ड नहीं आया आपके पास। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्राइमरी की का, कि आपके प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। जब भी आप टेबल में कोई प्राइमरी की बनाओगे तो उस प्राइमरी की का डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, और उस प्राइमरी की को इंटर करते ही आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीटली यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। सो इस क्वेश्चन का, 6th क्वेश्चन का राइट आंसर है प्राइमरी की का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके टेबल को। नाउ टाइम टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिप इज द कॉमन निक नेम ऑफ ए रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, रजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। सो हम इंटीग्रेटेड सर्किट को आईसी जिसको बोलते हैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में चिप बोलते हैं, ठीक है। तो आईसी ही चिप होता है, इसी का नाम इंटीग्रेटेड सर्विस होता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डाटा डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनीशन ऑफ डिफाइन द नेम, डेटा टाइप एंड लेंथ ऑफ ईच फील्ड इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो होता है एक हम स्कीमा बनाते हैं जहाँ पे हम टेबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, और एक हमारे पास डाटा डिक्शनरी होती है जिसमें टेबल रिलेटेड निक नेम, लेंथ और सब कुछ स्टोर होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डाटा डिक्शनरी, ठीक है। मूविंग टू 9th क्वेश्चन, द मोस्ट frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मोस्ट रिसेंटली इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दिया था वो हम कहाँ से फैच कर सकते हैं। तो फैच वहीं से कर सकते हैं जहाँ पे हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है मेरे कैसे मेमोरी में।
मेमोरी में अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू मेमोरी देखोगे तो एक होता है रैम, देन रोम, देन कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आपने जो अभी इंस्ट्रक्शन पास करा वो आपका कैशे मेमोरी में जाता है, कैशे मेमोरी से फैच किया जाता है। अब आपके लॉजिकल प्रोग्रामिंग के थ्रू कैशे में वो स्टोर रहता है, सम टाइम के लिए स्टोर होता है। आप वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितने देर के लिए वो स्टोर रखेगा। तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली अभी रिसेंटली यूज़ का देखना है तो रिसेंटली यूज़ का आपका कैशे मेमोरी में मिल जाएगा। सो राइट आंसर इज कैशे मेमोरी। Moving to 10th, next question, that is last question. So, which of the following contain specific rule and word that express the logic step of algorithm? Algorithm का logic step किस में होता है? तो logical chart जो होता है, लॉजिकल चार्ट जो होते हैं वो लॉजिक गेट्स और लॉजिक चार्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और उसमें स्टेप्स और रूल तो नहीं डिफाइन किए जाते, वो चार्ट के फॉर्म में बनाए जाते हैं। फ्लो चार्ट भी सेम काइंड होता है कि कहाँ से कहाँ डेटा फ्लो होगा, किस तरह से आपका ऑपरेशन फ्लो होगा, तो फ्लो चार्ट भी वही होता है। सिंटेक्स का कोई मतलब नहीं है, सिंटेक्स में कोई इंफॉर्मेशन या स्टेप स्टोर होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में ही हम अपने लॉजिकल ऑपरेशंस और स्टेप, किस किस स्टेप से वो एल्गोरिथम फ्लो हो रहा है, क्या क्या लॉजिक फ्लो हो रहा है, वो स्टोर करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो खुद भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को दें और सब्सक्राइब जरूर कराएं। सब्सक्राइबर आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।